नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा, जब कौरव बर्बरीक की ओर अपने अस्त्र छोड़ते हैं तो वो बर्बरीक की ओर बढ़ता है, परंतु उससे पहले ही बर्बरीक अपने बाण को छोड़ते हैं। अतः बर्बरीक एक बाण से कौरवों के सभी बाणों को काटते हुए आगे बढ़ते हैं। इस वजह से कौरवों के महायोद्धाओं के सामने ही उनके 2.5 लाख सैनिकों का विध्वंस हो जाता है। तो अब इसके बाद की कहानी शुरू करते हैं। तो वह पुनः देखते हैं कि अभी भी पांडव कमजोर है, अतः वह पुनः पांडवों की ओर से अपने बाण को छोड़ते हैं। तब भीष्म अपने अग्नि अस्त्र से बर्बरीक के 3 बाण को रोकते हैं, परंतु महादेव के दिए गए वरदान को अन्य अस्त्र नहीं काट सकता। बर्बरीक के 3 बाण भीष्म के अग्नि अस्त्र को काटते हुए कौरवों के सभी भाग के सैनिकों को मार देते हैं। ऐसा विध्वंस करते करते कौरव और पांडवों की सेना के व्यूह कुंज के सभी सैनिक मारे जाते हैं। अब बस कौरव और पांडवों की सेना के सभी वीर योद्धा शेष बचते हैं। तभी बर्बरीक युद्ध समाप्त करने के लिए अपने 3 बाण कौरव अथवा पांडवों पर छोड़ते हैं। तभी यह देखकर सभी योद्धा भयभीत हो जाते हैं। तब जैसे ही वह बाण उनके तरकस से निकलता है, समग्र सृष्टि का रंग बदल जाता है। बादल फटने लगते हैं। भीष्म, दुर्योधन, अर्जुन सभी अपनी मौत को देखकर भय से कांपने लगते हैं। इस अस्त्र को कोई अस्त्र नहीं काट सकता। सभी योद्धा अपना अंतिम प्रयास करते। तभी बर्बरीक का बाण उनके बाण को काटता हुआ सभी वीर योद्धाओं को चीर देता है। अतः सभी शक्तिशाली योद्धाओं की मृत्यु हो जाती है। पर कैसे? महाभारत के युद्ध को तो पांडवों ने खत्म किया था, तो आइए संक्षेप में जानते। जब महाभारत के युद्ध की शुरुआत हुई थी, अतः तब बर्बरीक अपनी तपस्या पूर्ण करके कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रहे होते हैं। तभी उन्हें कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ता देख अर्जुन कहते हैं, हे माधव, यह कौन योद्धा है जो कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ा चला आ रहा है? तब यह सुनकर वह बर्बरीक के समक्ष जाते हैं। अतः ब्राह्मण का वेश धारण करके कहते हैं, इस युद्ध में तो सभी वीर योद्धा लड़ रहे हैं जिनके पास भयानक अस्त्र है। तब बर्बरीक कहते, ब्राह्मण देव, जिस युद्ध को आप भयानक युद्ध बता रहे हैं, जिन योद्धाओं को आप सर्वशक्तिशाली बता रहे हैं, मैं इस युद्ध और उन योद्धाओं को एक पल में खत्म कर सकता हूँ। तब ब्राह्मण देव कहते, परंतु कैसे? इसको संक्षेप में जानना है मुझे। तब बर्बरीक अपने बाण को सामने लगे वृक्ष के सभी पत्तों को भेद देते। तभी ब्राह्मण देवता एक पत्ता अपने पांव के नीचे दबा लेते हैं। तभी वह बाण ब्राह्मण देवता के पांव के पास घूमता रहता है। तब बर्बरीक कहते, हे ब्राह्मण देव, आपके पैर के नीचे मेरा एक लक्ष्य अभी भी शेष है। तब ब्राह्मण देवता सोचते हैं, यदि यह युद्ध में गया तो यह योद्धाओं को ढूंढ ढूंढ कर मारेगा, अतः युद्ध का कोई परिणाम भी नहीं निकलेगा। तभी वह बर्बरीक से कहते हैं, यदि तुम हारने वालों की तरफ हुए तो कौरव हारेंगे, अगर तुम उनकी तरफ हो जाओगे, यदि पांडव जीते तो कौरवों की तरह, ऐसे में तो युद्ध का कोई परिणाम ही नहीं निकलेगा। तब बर्बरीक कहते हैं, इसका मुझे समाधान दीजिए ब्राह्मण देवता। तब ब्राह्मण देवता कहते हैं, किस धरती के कल्याण के लिए किन्हीं 3 महाबली योद्धाओं में से किसी एक को बलि देनी होगी, या तो अर्जुन, या फिर श्री कृष्ण, या फिर बर्बरीक तुम्हारी। तो दोस्तों, इसके बाद आखिर क्या हुआ यह जानेंगे हम अगले भाग में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जैसे इसका अगला भाग आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।